हेलो स्टूडेंट, आज हमें करना है अपना फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड, फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बेस्ड एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो जो बेसिकली हमारी पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सिर्फ हम उसको करेंगे, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हम फिलहाल नहीं करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारी एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल पहली प्रॉब्लम है, इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 जो क्वेश्चन है वो हमारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वो बेस्ड है हमारे न्यूटन लॉ पे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। डन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो क्या है, एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। डन। तो रेस्ट वर्ड आ गया, दैट मीन्स जो ट्रक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, एंड मूव डाउन अलोंग अ हिल विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से वो डाउन कर रहा है। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। डिस्टेंस गिवन है हमें एस 400 मीटर, टाइम गिवन है 20 सेकेंड। क्या बताना है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमें बताना है एक्सेलरेशन, ए फाइंड करना है। नेक्स्ट हमने बताना है मास। डन। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर में हमने कुछ क्या किया था, इक्वेशन ऑफ मोशंस की थी। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगेगी। बेसिकली हमें क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है। जब ए आ जाएगा तो F = ma, हमारा जो न्यूटन लॉ से फॉर्मूला आया था, तो उससे हम क्या कर लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पुट इक्वेशन ऑफ मोशन ut + हाफ a² क्वेश्चन में गिवन है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट की बात कर रहे हैं तो u बेसिकली क्या होता है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। दो वेलोसिटी होती है ना, एक u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 गिवन है, क्वेश्चन ने हमें दी हुई है, तो वही हमने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। s है हमारा 400, u 0 है तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a फाइंड करना है, टाइम है 20 सेकेंड, 2²। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली क्वांटिटी 0, दिस विल बिकम 400 × 2 एंड a 20 × 20, 0 0 0 0 2 2। then a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए फाइंड किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए की वैल्यू को हमें अपने पास फॉर्मूले में पुट करना है। हमें लिखना है सबसे पहले वी नो दैट, क्या पता है हमें क्या होता है, F = ma होता है। तो मास हमें गिवन है, मास कितना गिवन है, इफ़ द मास इज 7 मीट्रिक टन। मास हमें गिवन है 7 मीट्रिक टन, और 1 मीट्रिक टन में होता है 1000 kg। तो 7 मीट्रिक टन में कितने होंगे, 7000। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, F = 7000 × 2, देन आंसर विल बी 7 × 14,000 न्यूटन। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने पूछा गया था कि एक ट्रक है जो कि रेस्ट में है, हिल से डाउन कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ठीक है, डिस्टेंस उसका गिवन था 400 मीटर, हमें टाइम गिवन था, एक्सेलरेशन पूछा था और फोर्स पूछी थी कि कितनी उस पर लगेगी अगर मास उसका 7 मीट्रिक टन है। तो यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन मोशन S = ut + हाफ a² स्टार्टिंग में u हमें 0 गिवन है, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू से यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें गिवन है मास ऑफ स्टोन m = 1 kg with the velocity = 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोज़न लेक एंड कम टू रेस्ट। क्या किया, एक पत्थर लिया 1 kg का और उसको क्या किया, एक लेक फ्रोज़न लेक के ऊपर फेंक दिया। देन
कुछ टाइम पत्थर ने क्या किया, आइस के साथ स्लाइड किया और फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हुआ, कुछ बाद में जाकर रुक गया। तो डेट मीन्स वो बाद में रुका है ना, कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग, ट्रैवल करने के बाद रुका है। तो जब वो बाद में रुका है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट डिस्टेंस हमें गिवन है 50 मीटर। इस क्वेश्चन में यही लॉजिक था, यहाँ पे क्या है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v² - u² इक्वल टू 2as। हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, v² - u² अपॉन 2s। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 20 का स्क्वायर, 2s है हमारे पास 50। तो -20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 50, 10। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 4 -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन ना होके हमारा क्या होता है, रिटार्डेशन। नेक्स्ट हमें बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास F = ma। मास गिवन है 1 kg, एक्सेलरेशन आया हमारे पास -4, तो जो हमारे पास न्यूटन फोर्स आएगी -4 न्यूटन। ये हमारा आंसर है इसका। तो बेसिकली क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में कोई नया कंसेप्ट नहीं लगा, बस इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें ये देखना था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा कि इस बार हमारे पास जो जनरली इनिशियल वेलोसिटी 0 होती थी, बट इस बार हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो मेन पार्ट है आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। अगर स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर ली तो सॉल्यूशन तो हो ही जाता है क्वेश्चन का। बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि 8000 kg का हमारे पास एक इंजन है जो पुल कर रहा है ट्रेन को, जिसमें क्या है 5 वैगन है, 5 डब्बे हैं। ईच ऑफ हर एक डब्बे का जो मास है वो क्या है 2000 kg है अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इफ़ इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ, अगर इंजन ने 40,000 न्यूटन की फोर्स लगाई है ट्रैक पे, ऑफर द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। हमें क्या पता है, इंजन अगर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, उसके अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी। इंजन ने फोर्स लगाया तो हमारे जो ट्रेन है वो आगे बढ़ेगी, तो ट्रैक भी क्या करेगा, उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। उसकी वैल्यू गिवन है 500 न्यूटन। तो कैलकुलेट करना है सबसे पहले कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी होगी। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स के लिए सॉल्यूशन, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी होगी हमारे पास, फोर्स कितनी फोर्स होगी कि क्या इंजन ने क्या किया, इंजन ने फोर्स लगाई 40,000 और अपोज में जो फोर्स लगी है वो कितनी है 5,000। तो क्या करेंगे, नेट फोर्स के लिए 40,000 में से माइनस कर देंगे 5,000 को, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 35,000। ये हो गई हमारे पास नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स F, इतना न्यूटन। डन। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन का एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास F = ma। तो सबसे पहले हमें ट्रेन का मास पता होना चाहिए। ट्रेन का जो मास है उसके लिए क्या करेंगे, ट्रेन के अंदर 5 वैगन है और एक वैगन का मास कितना है 200 सॉरी। तो 5 × 2 2 3 5 2 10, ये आ गया 10,000 kg। F हमारे पास आई है 35,000 और मास कितना है ट्रेन का, वैगन्स का सॉरी 10,000। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन = फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितनी आई 35,000 अपॉन 1000, 30 से 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 6 5 7 35, 7/2 और 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी होगी
टोटल हमारी कितनी होगी, कितनी एक्सीलरेटिंग फोर्स होगी, किस फोर्स से हमारी जो है ट्रेन वो चलेगी। तो हमने क्या बोला, 40,000 न्यूटन फोर्स है, उसमें से फ्रिक्शन फोर्स माइनस कर दिया तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स आ गई 35,000। सेकंड पार्ट में हमसे एक्सेलरेशन पूछा है ट्रेन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F = ma। तो हमने क्या किया, मास निकाल लिया। मास के लिए 5 वैगन है, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया हर एक वैगन के मास से, हमारे पास 10,000 आ गया। एक्सेलरेशन = फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू पुट की, मास की वैल्यू पुट की और सोल्व करके 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट केस में पूछा है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 की, जो वैगन 1 है वो वैगन 2 पे कितनी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो सेम फोर्स लगाएगा। सी पार्ट हमारा है, 4 पार्ट सी, थर्ड लिख सकते हैं इसको। इसमें क्या पूछा है, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो फोर्स का फॉर्मूला है F = ma। कितने वैगन हैं, 5 वैगन है। मास कितना है, 20 kg। तो हमें क्या पूछा है कि फर्स्ट एक वैगन दूसरे वैगन पे कितनी फोर्स लगा रहा है। तो बेसिकली मास कितना है, 24 वैगन हो गए, क्योंकि एक वैगन दूसरे पे लगा रहा है। तो टोटल मास कितना आ जाएगा, 8,000। तो क्या करेंगे, 8,000 इंटू एक्सेलरेशन जो भी निकाला था 3.5, सॉल्व करेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, तो 800 इंटू 35, इसको रब करते पहले, आंसर आ जाएगा 28,000 न्यूटन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो का, NCERT का क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स लगाई, निकाली, फिर एक्सेलरेशन निकाला, फिर फर्स्ट वैगन सेकंड वैगन पे कितनी फोर्स लगा रहा है, और सेकंड वैगन फर्स्ट वैगन पे कितनी फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 2 मासेस गिवन है। ठीक है ना, 2 बेसिकली क्या है, हमारे पास बॉल है, उनका मास सेम गिवन है। सपोज़ एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, इसका मास 1.5 है और इसका मास भी 1.5 गिवन। इसको A बोल दिया और इसको B बोल दिया। ये क्या करा, इन्होंने कोलिजन किया। कोलिजन करने के बाद ये वाली और ये वाली बॉल क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, अपोजिट डायरेक्शन में, बट सेम वेलोसिटी से। तो सपोज़ किया, इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, हमारे पास v2 है। क्वेश्चन में हमें गिवन है v1 = v2 बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम कंसीडर करेंगे, लेट v1 क्या है, v है, और v2 भी क्या है, v है। तो जब इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होगी, तो v1 v होगा और v2 क्या होगा, -v। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन P = mv वाले फॉर्मूले से m1 v1 प्लस m2 v2, डन। आफ्टर कोलिजन अभी फ़िलहाल इतना करते हैं। तो m कितना है, 1.5, v1 है हमारे पास v, m2 कितना है, वही सेम 1.5, v2 क्या है, -v। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 1.5v माइनस 1.5v, ये क्या आ जाएगा, 0। तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा सिस्टम का क्या होगा, 0। क्वेश्चन में नेक्स्ट ये पूछा है कि जब वो कोलिजन करेंगे और कोलिजन करने के उस टाइम पे जब वो स्टिक हो जाएंगे, पूरा एक सिस्टम बन जाएगा मिलके, एक ये मास है और एक ये मास है, तो इस कंबाइन सिस्टम की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बिफोर कोलिजन हमने निकाला और आफ्टर कोलिजन निकालेंगे। आफ्टर कोलिजन सेम मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ लगेगा, P = mv। तो P = mv, तो बिफोर में ये क्या आया, P हमारे पास फाइनली क्या आया, बिफोर कोलिजन 0, तो mv = 0। तो इसका मास 1.5, इसका मास 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 v = 0। इस सिस्टम की हमसे वेलोसिटी पूछी है कितनी होगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या ऐड हो जाएगा और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो दिस 0/this = 0। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी, वो क्या होगी, 0 हो जाएगी।
सो आई होप आपको जो बेसिक प्रॉब्लम थी, टिपिकल प्रॉब्लम्स थी एनसीईआरटी में क्लास 9 स्टैंडर्ड लेवल की, वो आपको क्लियर होगी। तो डू प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।